जय गुरु जी। संगत जी किसी को भी उन्हें सत्संग शेयर करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर अपनी वॉइस में लिखकर सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी सत्संग को जूस होना पता नहीं गुरु जी ने आपको इस सत्संग से क्या जवाब देना हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी आप यकीन मानिए, संगत आंटी का सत्संग बहुत सुंदर है। आंटी ने बहुत प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है और संगत जी आंटी ने बहुत सारी ऐसी बातें भी शेयर की हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ज्योति आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे वो सुनहरा मौका दिया है, वो पल दिया है जब मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे दाद बख्शी। संगत जी गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो भी जर्नी रही है अब मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2017 में शुरू हुई और संगत जी ये वो समय था जब मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ये वो समय था मेरी जिंदगी का जब मैं बिल्कुल टूटकर बिखर चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा मुसीबत में होते हैं तब गुरु जी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं और ठीक संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे उस मुश्किल दौर में गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ थामा। एक्चुअली संगत जी हम लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे और उस समय मैं गुरु जी महाराज को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ संगत जी मेरे जो स्कूल के दोस्त थे उनमें से काफी लोग गुरु जी महाराज से कनेक्टेड थे और संगत जी उसी की वजह से मैं जब भी अपने मोबाइल को स्क्रॉल करती तो कभी न कभी मेरे सामने गुरु जी के मैसेजेस या गुरु जी का सत्संग आ जाता था और हर बार मैं ये देखकर सोचती थी कि आखिर ये सब मेरे पास क्यों आते हैं। और ऐसे ही एक दिन संगत जी जब मेरे सामने गुरु जी महाराज का स्वरूप आया तो मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप में वाकई में दिव्य शक्ति है तो आप मेरा घर का मकान करवा दीजिए। और संगत जी बात रही होगी जुलाई 2017 की और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं आज जिस घर में हूँ उसके पेपर्स दिसंबर 2017 में हमारे हाथ में आ गए थे। और आप यकीन करिए संगत जी ये मकान सिर्फ गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ही मिला है, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं और गुरु जी की इतनी बड़ी मेहर रही संगत जी कि हमें ये मकान मार्केट प्राइस से लगभग 10 से 15 लाख सस्ते में मिला। संगत जी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से ये घर हमें प्राप्त हुआ और गुरु जी महाराज इस घर में आए और कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी महाराज हमारी परीक्षा भी लेते हैं। अभी संगत जी गुरु जी महाराज को हमें नींबू की तरह निचोड़ना बाकी था। हुआ ये संगत जी कि जब हमें इस मकान के पेपर्स दिसंबर 2017 में हाथ में आ गए थे उसके बाद संगत जी एक दिन मैं अपने घर में बैठी हुई थी और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें कुछ न कुछ काम करने की आदत होती है। ऐसी ही संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्हें सिलाई बुनाई का काम करना था। तो संगत जी किसी दिन मेरी सासू माँ ने सुई धागे का कोई काम किया होगा और संगत जी उन्हें ध्यान नहीं रहा और उनके हाथ से वो सुई नीचे कारपेट पर गिर गई और संगत जी वो सुई उस कारपेट पर ही पड़ी रही। तो जिस दिन मैं अपने घर में बैठी हुई थी उस दिन मेरी जो पोजीशन थी बैठने की वो पैरों को मोड़कर बैठने की थी और उसी के कारण वो जो सुई थी जो कारपेट में फंसी हुई थी संगत जी मेरे बैठते ही वह सुई मेरे घुटनों के अंदर चली गई। संगत जी पूरी की पूरी सुई मेरे घुटनों में जा चुकी थी और तब संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत तीखी बहुत शार्प चीज मेरे घुटनों के अंदर गई है और जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। और संगत जी देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मेरा जो घुटना है वो पूरा नीला पड़ चुका था और बहुत अनबियरेबल
अवेलेबल पेन था। और संगत जी, उसी दर्द की हालत में मैं हॉस्पिटल गई और जब मेरा एक्सरे किया गया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे एक्सरे में आया कि मेरे घुटनों में जो नीडल गई है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। और एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन हम इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि हम सर्जरी के दौरान उस नीडल को निकाल पाए। अब संगत जी, ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई और मैंने डॉक्टर से कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप सर्जरी नहीं करोगे और इस नीडल को बाहर नहीं निकालोगे और अगर ये नीडल खून के रास्ते मेरे दिमाग तक पहुंच गई तो मैं तो उसी वक्त मर जाऊंगी। तो डॉक्टर हंसने लगे और कहने लगे कि मैडम आप फिल्मी बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तो मैं आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा हूँ ताकि आपकी जो घुटनों में सूजन है वो उतर जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। और तभी संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ कि मेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन गुरुजी बेटी भी आप ही की हूँ और आपको मैं इस परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगी। अब चूंकि संगत जी उस वक्त मैं यंग थी और मेरे बच्चे काफी छोटे थे, तो मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस एज में मेरे घुटनों की सर्जरी मत होने देना, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से और कुछ नहीं कहा। और फिर संगत जी, इसी बीच मेरी मम्मी जो दिल्ली में रहती है, उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप दिल्ली आ जाओ, हम आपको यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में दिखाएंगे, यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर हैं। और जब संगत जी मेरी मम्मी का मेरे पास फोन आया, तब तक मुझे मेडिसिन लेते हुए 15-20 दिन हो चुके थे और मेरी स्वेलिंग्स भी जा चुकी थी। संगत जी, मैं मम्मी के पास दिल्ली गई और वहाँ पर सीनियर मोस्ट जो डॉक्टर थे मैक्स हॉस्पिटल के, उनको दिखाया गया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फाइन हैं और आपको सर्जरी की कोई नीड नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरे मन में तो डाउट बना हुआ था कि जो नीडल के टुकड़े मेरे शरीर के अंदर हैं, उनका क्या होगा, कहीं वो मुझे तकलीफ तो नहीं देंगे। तब डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए कहा कि जब किसी को गोली लगती है तो उसके छर्रे बॉडी में रह जाते हैं, लेकिन उन छर्रों से उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ जीता है। ठीक इसी प्रकार ये नीडल के टुकड़े आपकी उसी जगह पर रहेंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियोगी। और संगत जी, आज उस बात को लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और मेरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और एक बिल्कुल सामान्य जीवन जी रही हूँ। मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, अपने पैरों को फोल्ड कर कर भी बैठ जाती हूँ और यहाँ तक कि संगत जी, मैं डांस भी कर लेती हूँ। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की मुझे दूसरी ब्लेसिंग्स थी। पहली ब्लेसिंग्स जो गुरुजी महाराज ने मेरा घर ब्लेस किया और दूसरी ब्लेसिंग्स जो मुझे सर्जरी नहीं करवानी पड़ी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहूं। गुरुजी महाराज मुझे जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं उस पर चल सकूं और मैं उनकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन सकूं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी, इस नए घर में हम जून 2018 में आए और संगत जी, इस नए घर में हमने पहली दिवाली मनाई। संगत जी, दिवाली का दिन था, हम सब बहुत खुश थे। हम सभी ने चारों तरफ दिए लगाए, गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, मैं दिए लगाने के लिए जब बालकनी में गई, उसी समय संगत जी, मेरी बेटी बहुत जोर से चीखी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। और उसका कारण ये था कि दिवाली का दिन था और बाहर फटाकों की बहुत आवाज थी। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड घर के अंदर ही थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी बेटी ने उस दिन, दिवाली के दिन, एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहना हुआ था और संगत जी, न जाने कहां से किसी दिए की लो से उसके लहंगे में आग लग गई। और संगत जी, उसका लहंगा नेट का बना हुआ था और आप जानते हैं कि नेट का कपड़ा कितनी जल्दी जल जाता है और चिपक जाता है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो आग उसकी नाभि तक पहुंच चुकी थी। मेरे हस्बैंड के हाथ में जो आया उससे उन्होंने आग बुझाई। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि मेरी बेटी के शरीर पर एक भी छाला नहीं था। और संगत जी, उस दिन दिवाली पर हमने गुरुजी महाराज की ही पूजा पहले की थी, फिर हमने लक्ष्मी गणेश पूजन किया और पूजन करने के बाद हमने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया था। और आज भी संगत जी, हमारे घर में सबसे पहली पूजा गुरुजी महाराज की ही होती है। और संगत जी, उन्हीं का तो आशीर्वाद था कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की, आपने हर पल उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और संगत जी, आज भी मेरे बच्चों पर गुरुजी का आशीर्वाद बना हुआ है। और धीरे धीरे संगत जी, हमारी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ आगे बढ़ती रही। उस वक्त संगत जी, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती थी,
लेकिन हाँ, मैं कभी कभी गुरुजी के सत्संग अटेंड करती थी। लेकिन तब तक भी संगत जी मुझे नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन में होता क्या है और वो कितने रियल होते हैं। उसी दौरान की बात है, एक बार मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं किसी पंजाब के एक पिंड में बैठी हुई हूँ और मैंने देखा कि उस पिंड में बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और जैसे संगत जी शादी ब्याह में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को मैं और मेरी मम्मी साफ कर रहे हैं। और तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि दो सरदार जी जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, हट्टे कट्टे हैं, वो मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम ज्योति शर्मा है। मैंने कहा हाँ जी वीर जी। और तभी संगत जी उन्होंने कहा ए लो, ए फड़ो। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ में क्या रखा? संगत जी, जो क्रिकेट की बॉल होती है उतना बड़ा एक चांदी का सिक्का रखा मेरे हाथ पर, जिसमें एक तरफ एक ओमकार था और दूसरी तरफ ओम बना हुआ था। संगत जी, मैंने उस चांदी के सिक्के को जब हाथ में देखा तो मैंने सरदार जी से कहा कि वीर जी, ये सिक्का मैं कैसे ले सकती हूँ? लेकिन संगत जी, वो सरदार जी मुझे कहते हैं नहीं, ये सिक्का आपको ही रखना है क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और तभी संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि क्यों, बर्तन तो मैंने भी मांजे हैं लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और बस संगत जी, मेरा सपना खत्म हो गया। लेकिन संगत जी, मुझे इस सपने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है। और चूंकि संगत जी मैं गुरुजी महाराज से उस समय नई जुड़ी थी तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। अब मैं जहाँ पर सत्संग में जाती थी वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर अंकल थे जो सत्संग ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो मैंने अंकल को अपना सपना सुनाया और अंकल से कहा कि अंकल, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, आप प्लीज मुझे गाइड करें कि इसका क्या मतलब है। और तब अंकल ने मुझे कहा कि आंटी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज ने तो आपके कर्म सपने में ही कटवा दिए आपसे बर्तन मंजवाकर। अंकल ने मुझे कहा कि आंटी, आप वाकई में बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज ने आपके कर्म सपने में ही कटवा दिए और आपको ब्लेसिंग्स भी दे दी। और जब अंकल ने मुझे बताया तो मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, आपने मेरे कर्म कटवाए। अब इसी बीच संगत जी, दिल्ली से मेरी मम्मी मेरे पास रहने आई थी और उस समय संगत जी मैंने अपनी मम्मी से और अपनी मदर इन लॉ से कहा कि गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने हमें घर ब्लेस किया। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सर्जरी नहीं हुई और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है और हम एक बार भी गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर नहीं गए। तो क्यों ना हम लोग सभी मिलकर गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं। और जब संगत जी सबकी रजामंदी हो गई तब संगत जी हमने कैब बुक की और हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले। और ये बात है संगत जी जनवरी 2018 की। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे, गुरुजी महाराज के दर्शन किए, बहुत ही अद्भुत दर्शन और इतना प्यारा नजारा कि ऐसा लगा जैसे धरती पर स्वर्ग यही है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने दरबार में बैठने का मौका दिया। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय मेरे बेटे की उम्र लगभग 2.5-3 साल की होगी और मेरे बेटे ने कभी भी चाय नहीं चखी थी। लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा ऐसी थी, उनका आशीर्वाद ऐसा था कि जब हमें चाय प्रसाद मिला तो मेरे बेटे को एक नहीं संगत जी 2-2 बार चाय प्रसाद मिला। उसने बड़े आराम से उसे पिया। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर संगत जी तब तक 8 बज चुके थे और चूंकि सर्दियों का दिन था और दिल्ली में फॉग बहुत होती है तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी वो दोनों मुझसे कहने लगी कि बेटा रात बहुत हो रही है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो तुम फटाफट कैब बुक करो, अब हमें घर निकलना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैंने दोनों से कहा कि गुरुजी महाराज की जो असली ब्लेसिंग्स है, उनका लंगर प्रसाद, वो लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरी दोनों ही मम्मी बिल्कुल पीछे पड़ गई कि नहीं, बच्चे साथ में हैं और अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। उस समय संगत जी मुझे दोनों की बात माननी पड़ी, लेकिन मेरा दिल बहुत रो रहा था। और संगत जी, रोते हुए मन से मैंने अपनी कैब बुक की। और चूंकि संगत जी हमारी कैब टी पॉइंट तक आने वाली थी तो हमें टी पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमने शटल सेवा ली। और जैसे ही हम शटल सेवा में बैठने लगे तभी एक सेवादार अंकल वहाँ पर आए और हम सभी को स्वरूप बांटने लगे, जो कि गुरुजी महाराज की बहुत कृपा थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, मेरे पास गुरुजी महाराज के 2 स्वरूप आए और जैसे ही मैंने स्वरूप को खोल कर देखा, उसमें से एक स्वरूप गुरुजी महाराज का ऑरेंज कलर के चोले में था और दूसरा स्वरूप गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप का था। और वहाँ पर बैठी संगत ने मुझे कहा कि आंटी, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि पहले ही दिन आपको गुरुजी के दोनों
स्वरूप प्राप्त हो गए। और फिर संगत जी टी पॉइंट पर उतरने के बाद हम लोग कैब में बैठे और मैं बहुत भारी मन से रोते हुए कैब में बैठी और मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से कहने लगी कि मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को ठुकरा कर जा रही हूँ। इस बात को जानते हुए कि लंगर प्रसाद मेरी असली ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए दवाई है। और इस बीच में संगत जी मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि आप बीच में गाड़ी को रोक देना ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ ले सकूं। संगत जी कैब ड्राइवर ने गाड़ी को रोका तो मैंने बच्चों के लिए जूस लिए और संगत जी कैब ड्राइवर के लिए भी मैंने जूस लिया और उसे दिया। तो कैब ड्राइवर मुझसे पूछने लगा कि मैडम आप ये गुरुजी के मंदिर में पहली बार आई हैं? मैंने कहा हाँ जी भैया, मैं पहली बार आई हूँ। तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं भी मलेरकोटला से हूँ और मेरी फैमिली वहाँ पर रहती है, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज की बातें करते करते हमारा घर आ गया। और संगत जी जैसे ही मैं कैब से उतरी और कैब ड्राइवर को पैसे दिए, तभी कैब ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैडम 1 मिनट रुकना। और संगत जी कार में आगे आगे जो ड्रॉर होता है वो उस ड्राइवर ने खोला और उसके अंदर लंगर की थाली थी जो कि बिल्कुल सील्ड पैक थी। संगत जी उस कैब के ड्राइवर ने मेरे हाथों में वो लंगर की थाली रखी और उस थाली पर लाल कलर के पेन से लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि जैसे उस ड्राइवर ने मेरे हाथ में वो लंगर की थाली रखी, उस ड्राइवर ने मेरे साथ बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहा, लंगर छट के आई सी ना, ए ले लंगर। और संगत जी आश्चर्य की बात तो ये थी कि हमारी बातों के दौरान मैंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि हम बड़े मंदिर में लंगर छोड़कर आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस ड्राइवर को कैसे पता कि मैं लंगर छोड़कर आई हूँ। खैर संगत जी मैं हैरानी के साथ लंगर प्रसाद की थाली अपने घर पर लेकर आई। तभी लोगों को मैंने सारी बातें बताई। हमने बहुत प्रेम के साथ लंगर प्रसाद चखा। और आप बिलीव करोगे संगत जी, मैंने उस नंबर पे कई बार फोन किए, लेकिन संगत जी एक बार भी वहाँ से किसी ने भी रिसीव नहीं किया। और मैं समझती हूँ संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही लीला थी, ये उनकी ही कृपा थी और ये उनका अपना तरीका था मुझ तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचाने का। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे, कितने दयालु हैं। जो लंगर प्रसाद में छोड़कर आई थी और बड़ा मन रो रहा था अंदर से कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स छोड़कर आ रही हूँ। और गुरुजी महाराज सब जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी महाराज ने वो लंगर की थाली मुझ तक पहुँचा दी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अक्सर होता है कि जब भी कोई संगत गुरुजी महाराज के साथ जुड़ती है तो कोई गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट पहनता है तो कोई गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप को पहनता है। लेकिन सच बताऊं संगत जी, मैंने आज तक ना तो गुरुजी का कोई ब्रेसलेट पहना है और ना ही उनका कोई लॉकेट स्वरूप पहना है। क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि जब गुरुजी महाराज हमारे दिल में ही बसे हैं तो हमें किसी और की आवश्यकता क्या है। जब स्वयं गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं तो हमें कोई ब्रेसलेट या किसी लॉकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। लेकिन हाँ संगत जी, मैंने अपने दोनों बच्चों को गुरुजी के लॉकेट पहनाए थे, लेकिन पता नहीं संगत जी कुछ समय के बाद अपने आप ही वो लॉकेट टूटकर गिर गए। और तब मुझे संगत ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है कि गुरुजी महाराज ने कोई कर्म काटा है। संगत जी उसके बाद मैंने कभी भी अपने बच्चों को लॉकेट नहीं पहनाया। हालांकि संगत जी मैं जानती हूँ कि बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है और वाकई में संगत जी नजर होती है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। लेकिन संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि जिस घर में हमारे गुरुजी महाराज विराजमान हैं, तो उनकी प्रेजेंस में ऐसी कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पर टिक नहीं सकती। संगत जी अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ जो कि नजर से ही रिलेटेड है। संगत जी बात तब की है जब मेरा बेटा 2.5-3 साल का था। और चूंकि संगत जी मेरा बेटा बहुत एनर्जेटिक था, बहुत मस्ती करता था और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बेटा दिखने में भी बहुत प्यारा है। तो संगत जी मेरे बेटे को नजर बहुत लगती थी और संगत जी वो आए दिन बीमार हो जाता था। और उस समय संगत जी हमारे घर में एक मेड आती थी। तो संगत जी एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैडम जी मेरे हस्बैंड को कालका माता की सवारी आती है और वो आपके बेटे के लिए काला धागा बना देंगे जिससे उसको नजर नहीं लगेगी, वो बार बार बीमार नहीं होगा। संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ से साफ कह दिया कि मैं ऐसा कोई धागा नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है। गुरुजी महाराज हैं तो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, और अगर मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ भी रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ेगी। और मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसा कोई धागा नहीं पहनाना। अब चूंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ को पता था कि मैं ये बात नहीं मानूंगी, इसलिए उन्होंने चुपके से मेरी मैट से कहा कि तुम चुपचाप वो धागा बनाकर ले आना
और मुझे दे देना। अब संगत जी, जब मेरी मेड वो काला धागा बनाकर लेकर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने उस धागे को हमारे घर के मंदिर में रख दिया। हालांकि संगत जी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी मदर इन लॉ ने वो काला धागा मंगवाया है और मंदिर में रखा है। अब जब संगत जी मेरी मदर इन लॉ उस धागे को लेने के लिए मंदिर में गई तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वो धागा तो वहाँ पर है ही नहीं। अब संगत जी, उन्होंने उस धागे को सब जगह ढूंढा लेकिन वो धागा कहीं नहीं मिला। और फिर मेरी मदर इन लॉ को शक हुआ कि कहीं वो धागा मैंने तो नहीं फेंक दिया। वो गुस्से में मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुमने वो धागा क्यों फेंका। तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने वो धागा मंगवाया है, लेकिन आपने क्यों मंगवाया जब मैंने एक बार मना कर दिया। खैर संगत जी, बात यहाँ पर आई गई हो गई और मेरी मदर इन लॉ ने उस मैड को फिर से कहा कि तुम एक बार फिर से वो धागा बनाकर लेकर आओ। और जब संगत जी दूसरी बार भी मेरी मदर इन लॉ ने उस धागे को मंदिर में रखा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इस बार भी वो धागा अपने आप गायब हो गया। और तब मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो, ये गुरुजी महाराज का ही इशारा है कि हमें ऐसा कोई धागा बच्चे को नहीं पहनाना है, क्योंकि जब गुरुजी महाराज स्वयं हमारी रक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं, जब गुरुजी का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है, तो हमें किसी भी धागे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरी मदर इन लॉ नहीं रुकी। अब संगत जी, उन्होंने तीसरी बार मेरी मेड को कहा कि अब की बार तुम ये धागा बनाना और अपने घर के मंदिर में रखना और फिर मुझे ला कर देना। संगत जी, मेरी मेड ने यही किया। जब उसके हस्बैंड ने उस धागे को बनाकर उसे दिया तो संगत जी, मेरी मेड ने उस काले धागे को कालका माता के चरणों में रख दिया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो धागा वहाँ से भी गायब हो गया। और फिर फाइनली संगत जी, वो मेड हमारे घर आई और मेरी मदर इन लॉ से कहने लगी कि अब आप मुझे धागा बनाने के लिए मत कहना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जिसके लिए धागा बनाया उसको कभी कुछ हुआ हो। वो हमेशा ठीक रहा है, लेकिन ये 3 बार हो चुका है कि धागा बनाया गया और धागा अपने आप गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि आपके बच्चे को काला धागा पहनाया जाए। और संगत जी, इस इंसिडेंट से मैं यही कहूंगी आप सभी से कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमेशा ये सिखाया है कि सभी प्रकार के वहमों से दूर रहो, किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों में मत पड़ो। मैं मानती हूँ कि नजर होती है, लेकिन जब स्वयं सृष्टि के मालिक परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज खुद हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के धागे की या किसी और चीज की क्या आवश्यकता है। संगत जी, मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमने गुरुजी महाराज के चरण पकड़े हैं, हमने उनके दर पे कदम रखा है, तो हमें किसी और के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी और दरवाजे को खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो तो परमपिता परमेश्वर महाशिव हैं। तो महाशिव के आगे भूत पिशाच या किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी या बुरी नजर कैसे काम कर सकती है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो हमारे भोलेनाथ महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज की गण है, उनके हाथों की कठपुतली है। तो फिर भला संगत जी, हमें किसी भी प्रकार के वहमों में या अंधविश्वास में पड़ने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास कीजिए, आप उन्हीं से अरदास कीजिए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं। और संगत जी, जीवन का नाम ही संघर्ष है और हमारे जीवन में ये संघर्ष तो आता ही रहता है, लेकिन ये संघर्ष, ये दुख, ये तकलीफ हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि संगत जी, ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। इस समय गुरुजी महाराज हमारी आस्था, हमारे विश्वास का टेस्ट ले रहे होते हैं। और संगत जी, अगर हमें इस परीक्षा में पास होना है, अगर हमें गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास करना होगा, उन पर ही अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। और गुरुजी ने भी कहा है कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और मीडिएटर नहीं हो सकता। इसलिए संगत जी, पूरी आस्था, पूरा विश्वास गुरुजी महाराज के ऊपर रखो और अपना टोटल सरेंडर गुरुजी महाराज के चरणों में कर दो। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। गुरुजी महाराज हमें यकीन दिलाते हैं कि वो खुद हमारे साथ हर पल मौजूद हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बात तब की है जब हम लोग पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और जब हमें वहाँ से गुरुजी के 2 स्वरूप प्राप्त हुए थे। संगत जी, हम घर पर आए और जो गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला था, जिसमें गुरुजी महाराज ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था, वो मैंने अपने घर के मंदिर में लगा दिया। और उस स्वरूप में गुरुजी महाराज अपने दोनों हाथों को आपस में लॉक करके बैठे हुए थे। अब संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर गई, तो मैंने क्या देखा कि जो हाथ लॉक किए हुए हैं, उसमें जो रिंग फिंगर है, उसके ऊपर लाल कलर के पेन से ओम लिखा हुआ है। और ये देखकर संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर किसकी हिम्मत ऐसी हो गई कि मेरे गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर ये पेन से ओम लिख दिया है।
संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत डांटा। तब संगत जी मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आपको लगता है कि हमने लिखा होगा? हम दीवार पे तो कभी कुछ नहीं लिखते और हम गुरुजी के स्वरूप पर क्यों लिखेंगे जबकि आप गुरुजी को इतना मानते हो। फिर तब संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये ओम लिखा किसने। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनसे कंफर्म किया कि क्या आपको भी गुरुजी महाराज की रिंग फिंगर पर ओम नजर आ रहा है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो बिल्कुल क्लियर ओम दिखाई दे रहा है। और संगत जी ये हम जैसे नासमझ इंसानों के लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था। ये गुरुजी महाराज ने मुझे कंफर्म किया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और जिस पल संगत जी हम गुरुजी महाराज को अपने घर लेकर आए उसके बाद वो पहली ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस की थी। हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें हर पल ब्लेस किया है। गुरुजी ने कई बार हमें अलग अलग ब्लेसिंग से नवाजा है। संगत जी मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से प्यार कीजिए, उन पर पूरा विश्वास कीजिए, उनके ऊपर अपनी आस्था पक्की बनाइए। गुरुजी महाराज के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हमारी लाइफ में हुए हैं। गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नमीशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की संगत नमीशा आंटी गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आज का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुपा ने मुझे अपने आप से कब से जोड़ा है, कब उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी मेरी बुआ की देवरानी ने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया था और तब संगत जी में मेरी मम्मी और मेरा बेटा हम पहली बार गुरुजी के सत्संग में गए थे। और संगत जी बात होगी जनवरी की, लेकिन तब मेरा गुरुजी महाराज के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। एक्चुअली संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। मैं 38 साल की हूँ और 7 साल का मेरा बेटा है और संगत जी मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। मेरा अभी 14 अक्टूबर 2025 में डाइवोर्स हो चुका है। संगत जी उसके बाद इंस्टाग्राम पर मुझे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आने लगे और फिर मैं गुरुपा से जुड़ती चली गई। फिर उसके बाद 22 अगस्त 2023 में मुझे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और तब मुझे संगत जी पहली बार गुरुजी की खुशबू आई। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ मुझे शांति का अनुभव हुआ। संगत जी वहाँ का लंगर प्रसाद खाकर मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी और संगत जी वहाँ से आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस मैं वहीं बैठी रहूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 28 अप्रैल 2017 को मेरी शादी हुई थी और संगत जी 5 फरवरी 2018 में मेरे हस्बैंड की जो दादी जी हैं वो गुजर गई थी। उससे पहले तक संगत जी सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे समस्या शुरू हो गई। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। उस समय संगत जी मैं प्रेग्नेंट भी थी और इससे पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था और इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था। आप सब लोग जानते हैं संगत जी कि ससुराल में सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब पति साथ न दे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है रहना। और मैं जानती हूँ संगत जी की कमियां सब में होती हैं, मुझ में भी बहुत कमी है। संगत जी मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। खैर संगत जी उसके बाद हमारे घर में बहुत झगड़े होने लगे और संगत जी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। संगत जी हमारा झगड़ा होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे मेरे घर छोड़ जाते। फिर संगत जी हम सबकी मीटिंग होती और सारा ये मैटर सॉल्व किया जाता और ऐसा कम से कम 2.5 साल तक चलता रहा। और फिर फाइनली संगत जी 12 अप्रैल 2021 को मेरे हस्बैंड मुझे मेरे मायके छोड़ गए। बहुत समझाया, बहुत मीटिंग हुई, परंतु संगत जी अब फाइनली डाइवोर्स हो ही चुका है। पहले तो संगत जी मेरे हस्बैंड 7 साल तक जब मुझे मेरे मायके छोड़कर गए थे तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते थे, लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तो मुझसे चुपके से बातें भी करते हैं और मिल भी लेते हैं। परंतु संगत जी उन्हें मेरे साथ नहीं रहना है। वो मुझसे कहा करते थे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती
करता हूँ परंतु साथ नहीं रह सकता। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास किया करती थी कि गुरुपा मुझे ये डाइवोर्स नहीं चाहिए, परंतु संगत जी अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और जिस समय हमारा केस चल रहा था उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से कुछ समय पहले मुझे सपने में शिवलिंग और गुरुद्वारा एक साथ दिखाई दिया। पर तब संगत जी मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि गुरुजी महाराज का ही इशारा था कि वो मुझे अपने साथ जोड़ रहे थे। और संगत जी ये बात मैंने अपनी मम्मी को और अपनी बहन को बताई। उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ गुरुद्वारे दर्शन करने गई और शिवलिंग तो हमारे घर में ही है, हम वहाँ पर रोज सुबह शाम जल चढ़ाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। संगत जी एक बार की बात है, मैं इंस्टाग्राम में गुरुजी महाराज का मैसेज पढ़ रही थी, तभी मुझे एक मैसेज आया कि मैंने तुझे एक ट्रिप ब्लेस की है और तू बहुत जल्दी घूमने जाएगी। और संगत जी मैंने मन में कहा कि गुरुजी महाराज मैं किसके साथ घूमने जाऊंगी, यहाँ तो सब अपना अपना घूमने चले जाते हैं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जून में पहली बार हमारी फैमिली ट्रिप बनी और संगत जी मैं अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जहाँ संगत जी हम लोग घूमने के लिए गए थे वहाँ हम एक रिसोर्ट में रुके थे और संगत जी उस रिसोर्ट में एक मंदिर था जहाँ पर मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप भी दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर घर की सिचुएशंस अलग होती हैं और जब भी किसी का डाइवोर्स होता है संगत जी सबका रीजन अलग अलग होता है। मुझे मेरी इस लाइफ में ऐसा लगता है कि ये मेरे पिछले कर्मों की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। गुरुपा मेरे पिछले जन्म या इस जन्म में जो भी गलतियाँ की हैं उसे क्षमा करना। संगत जी मेरा डाइवोर्स तो हो गया है पर आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं वैसा ही मेरी लाइफ में होगा और मुझे वही मंजूर भी होगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मेरठ से शैली आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी महाराज की वडियाई किन शब्दों में करूँ और जितना भी करूँगी उतना ही कम होगा। संगत जी मेरी भाभी को सितंबर में फीवर हुआ था और संगत जी 8-10 दिन के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। संगत जी जहाँ डॉक्टर ने उनकी तबीयत को काफी सीरियस बताते हुए उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। संगत जी मेरे भाई ने डॉक्टर से जब उनकी स्थिति के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उनकी सिचुएशन को काफी क्रिटिकल बताया और कोई जवाब नहीं दिया। उस समय संगत जी हम सभी की आंखों में आंसू थे, पूरा परिवार बेबस होकर रोने लगा। और उस समय संगत जी मैंने और मेरी बहन ने अपनी भाभी के लिए गुरुजी महाराज से अरदास की और संगत जी हमने भाभी को बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी पिलाया। और संगत जी लगातार 2 से 3 दिन तक हम दिन रात गुरुजी से अपनी भाभी के लिए अरदास करते रहे, क्योंकि संगत जी हमें हमारे गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा था कि वे इस मुसीबत के समय में हमें जरूर संभालेंगे। और संगत जी 3 दिन के बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई जहाँ संगत जी मेरी भाभी की पल्स रेट 77 जा रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो रिकवर होने लगी। उनकी पल्स रेट धीरे धीरे बढ़ने लगी और संगत जी उनकी नॉर्मल पल्स रेट आ गई। और संगत जी 1 सप्ताह के बाद गुरुजी महाराज की मेहर से उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हालांकि संगत जी अभी भी उन्हें थोड़ी सी वीकनेस है जो धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से दूर हो जाएगी। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी दोबारा ऐसा पल हमारी जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में कभी ना आए। बस गुरुजी महाराज अब आपके बड़े मंदिर में आकर शुक्राना करना चाहते हैं तो आप अपने बड़े मंदिर बुलाकर पूरे परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमारी अरदास सुनी और मेरी भाभी को ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जर्मनी से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जर्मनी में रहती हूँ और संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी जेठानी ने गुरु जी महाराज का नामदान लिया हुआ है और मैं अक्सर उनके घर जाती रहती हूँ और जब भी उनके घर जाती हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज का स्वरूप देखकर बहुत आकर्षित होती हूँ। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बेटियों को एक भाई मिले। संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की और मैंने उनसे कहा कि गुरु जी महाराज मुझे एक पुत्र देना, और अगर गुरु जी महाराज आपके आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ तो मैं आपका स्वरूप अपने घर पर लेकर आऊंगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा हुई और मुझे वाकई में संगत जी बेटा ही हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप को अपने घर लेकर आई, लेकिन बावजूद इसके संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज पर इतना विश्वास नहीं था। फिर संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी महाराज को जब तिलक लगाया और उनसे अरदास की कि गुरु जी महाराज, अगर आप सच में यहाँ पर हैं तो आप मुझे दर्शन जरूर देना। और जब संगत जी अगले दिन में उठी तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप में एक बहुत ही सुंदर और क्लियर ओम बन गया। संगत जी, तब से लेकर आज तक मेरा विश्वास गुरु जी महाराज में पक्का हो गया है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखें, हमें सभी बुरे कामों से दूर रखना, सभी का भला करना। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी, कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास मौजूद जमीन की फसल बेहद उम्दा स्तर की थी। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वे स्वयं के बल पर कोई कार्य संपन्न नहीं करना चाहते थे और जब भी ब्राह्मण की अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी उनसे खुद का काम खुद करने को कहती तो वे अपनी पत्नी को भी मना कर देते। संगत जी, ब्राह्मण की पत्नी अपनी इस परिस्थिति पर बहुत बहुत दुखी थी। एक बार की बात है, ब्राह्मण के घर पर एक साधु ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने उन साधु महाराज की बहुत अच्छे से सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूँ। मांगो, कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया कुछ ऐसा दें जिसके होने के कारण मुझे कोई कार्य करने की जरूरत ना हो। मैं सिर्फ उससे कहूँ और मेरा काम पूर्ण हो जाए। अब संगत जी, साधु महाराज ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार उसे वरदान स्वरूप एक जादुई जिन दिया। अब संगत जी, इस जिन की खासियत यह थी कि इसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए था ताकि वह जिन हर समय व्यस्त रहे। साधु ने भी जिन प्रदान करते हुए ये चेतावनी दी थी कि इस भेंट को तुम तभी स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया और उसने साधु महाराज से कहा कि प्रभु, मेरे पास कार्य की कोई कमी नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारा कार्य है जिसके कारण मुझे आराम का अवसर ही नहीं मिलता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इस जिन को बहुत सारा काम दूंगा। अब संगत जी, ब्राह्मण को जिन रूपी उपहार देकर साधु महाराज ने वहाँ से प्रस्थान किया। अब जिन ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में वो ब्राह्मण को ये भी धमकी देता कि अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वो ब्राह्मण को खा जाएगा। संगत जी, ब्राह्मण ने पहले तो जिन को खेत में पानी डालने का आदेश दिया और जिन ने यह काम बहुत जल्दी करके फिर से ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम आराम करो और जैसे ही कोई कार्य मुझे याद आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन जिन ने कहा, नहीं, मुझे तो काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब संगत जी, ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया था। उसने जैसे तैसे जिन को खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा कि इस कार्य में तो जिन को पूरी रात ही लग जाएगी। परंतु संगत जी, जिन कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करने के बाद फिर से काम मांगने आ जाता है। अब इस बार ब्राह्मण काफी भय में था। उसे बहुत डर लग रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब संगत जी, ब्राह्मण की ऐसी अवस्था देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे कहा, मैं इस जिन को कार्य दे सकती हूँ। अब संगत जी, ब्राह्मण की पत्नी ने जिन को आदेश दिया और कहा कि तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ को सीधा करो। और तब संगत जी, पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि आलस का त्याग करें, परंतु आपने एक बार भी नहीं सुना और अब आपको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कार्य ढूंढना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हाँ,
तुम बिल्कुल सही कह रही थी। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और अपने सभी कार्य खुद स्वयं करूँगा। संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस से इंसान का सबसे प्रमुख दुश्मनों में से एक है और ये इंसान को कामयाब होने से हमेशा रोकता है। इसलिए संगत जी, हमें आलस से दूर करके अपने सभी कार्य खुद स्वयं करने चाहिए। और जिस काम को संगत जी हम खुद करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं, तो उसके फल को प्राप्त करने में हमें जो खुशी महसूस होती है, उस खुशी का संगत जी पूरी दुनिया में कोई मोल नहीं है। इसीलिए संगत जी, आलस त्यागे और स्वावलंबी बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।